हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे होंगे। स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं पॉलिटेक्निक का नंबर 1 स्टडी चैनल आर्यस एकेडमी जीकेपी। तो आप सभी का आर्यस एकेडमी जीकेपी का आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है संयोजकता एवं रासायनिक आबंध को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग अगले पार्ट में पढ़ चुके हैं थ्योरी को, तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हैं तो तुरंत जाके ज्वाइन होके, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। जैसे ही क्लास एंड होता है उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिलता है। तो चलिए एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए, फिर हम लोग आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है और क्या कहा गया है आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन में बोला गया, क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है संयोजकता वैलेंसी। क्या है? संयोजकता वैलेंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अब आपको देखिए, इसमें मैं आपको जो थ्योरी पढ़ा था, जो भी स्टूडेंट थ्योरी की क्लास में आए होंगे उन स्टूडेंट को इस चीज़ की पता होगी, ठीक है, कि संयोजकता वैलेंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था फ्रैंक लैंड ने किया था, कोसले ने किया था, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है नील्स ने, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रदरफोर्ड ने। किसने किया था संयोजकता वैलेंसी शब्द का प्रयोग, आपको बताना है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा संयोजकता वैलेंसी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आप कहेंगे सर, संयोजकता वैलेंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंकलैंड ने, क्या फ्रैंकलैंड ने किया था। किसने किया था? फ्रैंकलैंड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। सर, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है क्या, कि संयोजकता के, क्या है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का, क्या है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। क्या है? प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे, आपको बताना है। और देखिए, आपको ऑप्शन नंबर ए में रदरफोर्ड दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में कोसल एवं जी.एन. लुईस, ठीक है, चैडविक और नील्स बोर। अब आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका जो होगा राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन आपका विल दी राइट आंसर होगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक, क्या है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे आप बताएंगे। तो आप कहेंगे सर, कोसल एवं जी.एन. लुईस ने। किसने थे? कोसल एवं जे.एन. लुईस ने। ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। सर, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। तो देखिए, आपको जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट हमारे इस चैनल आर्यस एकेडमी जीकेपी से जुट के अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत है तो आप, मेरा नंबर है 6306244452। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के जरिए, कॉन्टेक्ट के जरिए जानकारी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे की क्लास को आगाज करते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। एक बार अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है
वैद्युत संयोजकता बंध बना होता है। क्या है? वैद्युत संयोजक बंध बना होता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया विद्युत आवेशित अणुओं का, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उदासीन अणुओं का, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया उदासीन परमाणुओं का, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है विद्युत आवेश परमाणु या परमाणु समूह पर। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि विद्युत संयोजक बंध बना होता है। क्या है? विद्युत संयोजक बंध बना होता है। कौन सा ऑप्शन आपका जो होगा विल दी राइट आंसर होगा। तो आप लोग बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में। तो आप कहेंगे सर विद्युत संयोजक बंध बना होता है विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणु समूहों का। क्या है? परमाणु समूहों का बना होता है। किसका? परमाणु समूहों का बना होता है। किसका होता है? परमाणु समूह। ऑप्शन नंबर डी जो होगा विल दी राइट आंसर होगा। तो कहेंगे सर आप प्यारे ही प्यार से पूछा गया है कि ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, चौथे नंबर क्वेश्चन पे, और देखते हैं कि हमारा हमसे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के। क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के सबसे भीतरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बाहर से दूसरे नंबर के कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दूसरे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बाहतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताना है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु। ठीक है, चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग रुकिए मत, लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। आप लोग बताइए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के। क्या है? बाहतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। क्या है? बाहतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। देखिए एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। देखिए लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए हमारे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। तो देखिए इसमें कहा गया है सहसंयोजक बंध बनता है। क्या है? सहसंयोजक बंध बनता है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, ऑप्शन नंबर बी बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिलने से, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने से, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन के साझे से। तो आपको बताना है कि सहसंयोजक बंध बनता है। तो मैं आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो इसको बताया था कि इससे क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप लोग थ्योरी की क्लास गए होंगे तो आपको पता होगा कि सहसंयोजक क्या है? सहसंयोजक बंध बनता है। क्या है? सहसंयोजक बंध बनता है। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन के साझे से। किससे? इलेक्ट्रॉन के साझे से। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए जब मैं आपको थ्योरी बता रहा था सब चीज़ मैं आपको बताया हूँ। जो भी स्टूडेंट, जो भी लड़का थ्योरी की क्लास में गया होगा उनको इन सारे क्वेश्चन का आंसर पता होगा, वो तुरंत लगा लिए होंगे। तो देखिए अब इसमें कहा गया है उपसहसंयोजकता में होता है। क्या होता है? उप सहसंयोजकता में होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है हाइड्रोजन बंध। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी। क्या है? दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा।
तो कहेंगे आप सर कि उपसंयोजकता में होता है, क्या है, उपसंयोजकता में होता है एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की, क्या है, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी, क्या है, दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो हमारे साथी हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं। चलिए चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए पॉलिटेक्निक 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अति इम्पोर्टेंट, इसको लगाएंगे। तो चलिए आप लोग एक बार बताइए कि मर्क्यूरस क्या है, मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है, क्या है, मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका विल दी राइट आंसर है। तो आप कहेंगे सर मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है Hg, टू पे प्लस है, क्या है, 2 पे प्लस प्लस आपका होगा आयन। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं और ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 8 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है अमोनियम से, क्या है, अमोनिया से अमोनियम आयन के बनने में NH3 तथा H के बीच बनने वाला बंध होता है, क्या है, बनने वाला बंध क्या होता है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। तो तब तक आप लोग ऑप्शन बताइए, हम तब तक जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक इन डिप्लोमा इन फार्मेसी और पॉलिटेक्निक ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल से जुट के अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग सभी जितने भी स्टूडेंट आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं और जो ग्रुप ए की भी तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुट के आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत है तो आपको मेरे नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट या व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 6306244452। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जो भी जानकारी चाहिए आप जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए आप करेंगे सर हमको डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिप्लोमा की जानकारी चाहिए सर हमको दे दीजिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन। और आपको हमारे इस चैनल से सारे इन्फॉर्मेशन डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के जितने भी इन्फॉर्मेशन रहेंगे आपको हमारे इस चैनल आर्यस एकेडमी जीकेपी से मिलता रहता है। आपको कौन सा बेस्ट ब्रांच है आप डालेंगे बेस्ट ब्रांच बाई आर्यस एकेडमी जीकेपी, कौन कॉलेज बेस्ट कॉलेज डालेंगे तो उसका भी आपको लिस्ट आएगा। तो आप सारी चीज़ को हमारे चैनल पर हर एक टॉपिक पे वीडियो पाएंगे, अब हर एक टॉपिक पे आप लोग ले सकते हैं। तो आपको ऐसा मात्र एक चैनल जो आर्यस एकेडमी जीकेपी है, आपको यहीं पे सिर्फ आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए उस पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे या वीडियो के कमेंट में भी आप कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपको सारे वीडियो मिलेंगे जिस भी टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 को जैसे कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है सहसंयोजी बंध, ऑप्शन नंबर बी दिया गया उपसंयोजी बंध और ऑप्शन नंबर सी दिया गया विद्युत संयोजी बंध, क्या है, विद्युत संयोजी बंध। और इनमें से कोई नहीं, क्या है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि अमोनिया से अमोनियम आयन के बनने में NH3 तथा H के बीच बनने वाला बंध होता है, कौन सा बंध होता है, आपको बताना है कि कौन सा बंध होता है। ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है उप सहसंयोजी बंध, कौन सा, उप सहसंयोजी बंध। ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। आप लोग लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। जो भी स्टूडेंट आपके साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी
या ग्रुप ए की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के पास इस क्लास को धुआं कर दीजिए, भेज दीजिए, ताकि सब बच्चे इस क्लास को ज्वाइन हो जाएं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, वीडियो को देखकर छोड़ देते हैं, ना तो कोई कमेंट करते हैं ना तो कोई सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन आप लोग देखिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है ससंयोजक यौगिक जल में प्रायः क्या है, ससंयोजक यौगिक जल में प्रायः घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, वियोजित हो जाते हैं या जल अपघटित हो जाते हैं। क्या है, जल अपघटित हो जाते हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग बताइए एक बार कि ससंयोजक यौगिक जल में प्रायः होते हैं, क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, वियोजित हो जाते हैं, जल अपघटित हो जाते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है? चलिए बताइए आप लोग फटाफट कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए बताइए मेरे प्यारे साथी, आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि ससंयोजक यौगिक जल में प्रायः घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, वियोजित हो जाते हैं, जल अपघटित हो जाते हैं। कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आप कहेंगे सर ससंयोजक यौगिक जल में प्रायः जल अपघटित हो जाते हैं। क्या होते हैं? जल अपघटित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं। तो और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है ससंयोजक यौगिक क्या है, ससंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलेय होते हैं। क्या है? ससंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलेय होते हैं। आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जल में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कार्बनिक विलायकों को, क्या है, कार्बनिक विलायकों में, और ऑप्शन नंबर सी में जल तथा कार्बनिक विलायकों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी में नहीं। क्या है? इनमें से किसी में नहीं। कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा, आप लोग बताइए। चलिए बताइए कौन से आपके विलेय होते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सर ससंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलेय होते हैं कार्बन विलायकों में। क्या है? कार्बन विलायकों में। ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे भाई। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है निम्न में से कौन सा ससंयोजक अणु है। क्या है? निम्न में से कौन सा ससंयोजक अणु है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है Al2Cl6, ऑप्शन नंबर बी में Al2O3 और ऑप्शन नंबर सी में AlF3, या ये सभी आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए आप लोग को मैं 15 से 20 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, कौन सा होगा। चलिए बताइए आप लोग एक बार कि निम्न में से कौन सा ससंयोजक अणु है, कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ Al2Cl6 में भी आपको ससंयोजक अणु है और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है Al2O3 में भी आपका ससंयोजक बंध है
और ऑप्शन नंबर सी में A देखिए AIF3 इसमें भी है। तो आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में बोलेंगे सर ये सभी आपका राइट आंसर है। कौन सा? ये सभी ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है किसी प्रमाण द्वारा क्या है, किसी प्रमाण द्वारा दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या है, किसी प्रमाण द्वारा दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश होगा क्या है, उस पर आवेश क्या होगा, इकाई ऋण आवेश होता है या इकाई धन आवेश होगा, या दो इकाई ऋण आवेश या दो इकाई धन आवेश होगा। आपका क्या होगा, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए फटाफट, कौन सा राइट आंसर है बताइए। किसी परमाणु द्वारा दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश होता, कौन सा आवेश होता है, इकाई ऋण आवेश होता है, इकाई धन आवेश होता है, या दो इकाई ऋण आवेश होता है, या दो इकाई धन आवेश होता है। चलिए आप लोग बताइए। तो आप कहेंगे कि सर किसी परमाणु द्वारा दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश दो इकाई ऋण होता है। क्या होता है? दो इकाई ऋण आवेश होता है। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे हमारे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है इस पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है सहसंयोजक क्या है, सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक क्या है, यौगिकों के गलनांक और कथनांक वैद्युत सहसंयोजक यौगिकों की तुलना में प्रायः क्या है, कि तुलना में प्रायः कम होते हैं, समान होते हैं, अधिक होते हैं, गलनांक व कथनांक अधिक होते हैं। क्या होते हैं? गलनांक व कथनांक अधिक होते हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका जो होगा राइट आंसर होगा। क्या पूछा है, क्वेश्चन को एक बार गौर करेंगे, उसके बाद फिर आंसर बताएंगे। देखिए इसमें कहा गया है सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और कथनांक वैद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में प्रायः कम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी गलनांक कम व कथनांक अधिक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप बताइए। तो आप कहेंगे सर सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और कथनांक वैद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में प्रायः कम होते हैं। क्या होते हैं? प्रायः कम होते हैं। क्या होते हैं? प्रायः कम होते हैं। आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होते हैं? प्रायः कम होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को साथी लॉक करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन जो बोला जा रहा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप लोग चैनल को देखिए, आप लोग क्लास तो कर रहे हैं लेकिन पर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब भी मत रोकिए, क्योंकि जो भी जितने ही आप लोग हमको प्यार देंगे उससे ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा चीज़ों के बारे में सिखाने का प्रयास करूँगा। और मैं आपका जो 2024 में गवर्नमेंट कॉलेज पाने का सपना अधूरा है उसको हम पूरा कराएंगे और आपका पूरा होगा। तो चलिए हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कि हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है H2S में क्या है, ये बोला है H2S में क्या है, में बंद होगा। क्या है? H2S में बंद होगा। आपको बताना है, क्या करना है, आपको बताना है कौन सा बंद होगा। ऑप्शन नंबर ए वैद्युत संयोजक,
ऑप्शन नंबर बी सहसंयोजक, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी में एकांकिक बंध। क्या है? एकांकिक बंध होता है। आपको बताना है, क्या है? आपको बताना है कौन सा बंध होता है। क्या करना है? आपको बताना है कौन सा बंध होता है, बताइए। H2S यस में बंद होगा, कौन सा बंद होगा? चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? चलिए बताते रहिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सर बड़े ही प्यार बड़े तग्गा से H2S में बंद होगा सहसंयोजक। क्या होगा? सहसंयोजक होगा। ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर वी को क्या करिए, हम लोग लॉक करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए आज की इस क्लास का ये हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन को पढ़े हैं। तो चलिए आज की अगले क्लास को हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देने के आज करने के बाद हम लोग आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है निम्न में से किस यौगिक में संयोजक सहसंयोजक बंध है। क्या है? सहसंयोजक बंध है, आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को स्टार बताने से आंसर बताने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, लाइक और शेयर करिए। देखिए कहा है ऑप्शन नंबर ए में MgCl2, ऑप्शन नंबर बी में NaCl, ऑप्शन नंबर सी में CH4, ऑप्शन नंबर डी में CaVr2। क्या है? CaVr2 आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। जैसे कि आपको पता हो गया ऑप्शन नंबर ए में दे दिया गया है MgCl2, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया गया NaCl, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है CH4 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है CaVr2। चलिए एक बार बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आप क्या कहेंगे? सर ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है? वो कहेंगे सर CH4 में सहसंयोजक बंध है। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो आप लोग किसको लॉक करते हैं? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। चलिए क्लास को एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। आप लोग लाइक और शेयर करते रहे। देखिए अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, क्यों बार बार कहना पड़ रहा है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को खुद कर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपको खुद से करना चाहिए। आपको लाइक ठोकना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ये सब आपको अपने मन से करना चाहिए। देखिए आपको यूट्यूब पे फ्री आप क्लास में आपके लिए दे रहा हूँ, तो आप तो इतना तो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जो आसपास के दोस्त हैं उनसे तो भी करवा सकते हैं। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग क्लास अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होके, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। क्योंकि जैसे ही क्लास, ये देखिए मान लीजिए जो मैं आपको आज की क्लास पढ़ाया हूँ, ये क्लास जैसे ही होगा इन सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगा और वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिलेगा। क्योंकि आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से बंदे पूरे नहीं हुए हैं। जैसे आप लोग फटाफट ज्वाइन होके, नहीं तो आपको व्हाट्सएप वाला जो है वो फुल हो जाएगी, तो उसमें आप लोग नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप लोग अगर व्हाट्सएप से सारी चीज़ें हमसे कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे पॉलिटेक्निक के थ्रू वो सारे इंफॉर्मेशन आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ले सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर आगे अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।